हमारी चौकसी बिल्कुल दुरुस्त है। ये दूर दराज का इलाका है, यहाँ कम लोग आते हैं। हम आराम से सभा कर सकते हैं। बढ़िया। सीसीपी पागलों की तरह विश्वासियों को गिरफ्तार कर रही है। हम बार बार मिलने की जगह बदलते रहते हैं। हाँ। परमेश्वर के वचन पढ़ना और सत्य पर संगति करना भी मुश्किल है। मैं सोच रहा हूँ, अगर किसी दिन मुझे गिरफ्तार करके यातना दी गई तो मैं गवाही कैसे दूंगा? हाँ, बड़े लाल लश्कर द्वारा गिरफ्तारी और यातना हम सभी के लिए एक परीक्षा है। गवाही देने के लिए हम सिर्फ अपने संकल्प और विश्वास के भरोसे नहीं रह सकते। हमें हर समय परमेश्वर से प्रार्थना करनी होगी। हम सिर्फ परमेश्वर के वचनों से मिली शक्ति से ही शैतान को हरा सकते हैं। कोई भी अपने भरोसे अटल नहीं रह सकता। सही बात है। बहन वोंग, मैंने सुना है तुम गिरफ्तार हुई थी, तुम्हें मारा पीटा गया था, तुम मौत के कगार पे भी पहुंच गई थी। क्या हमें बताओगी ये सब तुमने कैसे सहा? बताओ ना। ठीक है। उस दिन 2 जुलाई 2009 को सुबह 5 बजे मैं सभा के लिए निकल रही थी। मैंने सड़क के किनारे एक काली कार खड़ी देखी। 4 पुलिस वाले बाहर निकले। उनमें से एक के पास मेरी फोटो थी। वे सब अचानक मेरे घर में आ घुसे। एक ने मेरे पति को रोका, जबकि बाकी पुलिस वाले सारा सामान इधर उधर फेंकते हुए तलाशी लेने लगे। पूरा घर तहस नहस कर दिया। मैंने उनसे तलाशी लेने की वजह पूछी। तो एक ने मुझे जोर से धकेलकर घूरते हुए कहा, शिकायत आई है तुम धार्मिक हो। मैंने कहा, आस्था तो सही है और मैं सही रास्ते पर हूँ। मैंने कौन सा कानून तोड़ा है? बिल्कुल। फिर उन्होंने तलाशी में मिली परमेश्वर के वचनों की किताब दिखाई और चिल्लाए, तुम्हारी आस्था गैर कानूनी है, ये तुम्हारी गिरफ्तारी का सबूत है। वो मुझे हाथ पकड़कर घसीटते हुए कार तक ले गए और उसमें बिठा दिया। पुलिस थाने के रास्ते में मैं सोचने लगी कि अब पुलिस मुझे पता नहीं कैसी यातनाएं देगी। मैं बहुत डर गई। मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी, हे परमेश्वर, मुझे कैसी भी यातना दी जाए, मुझे संभालना और रास्ता दिखाना। मैं धोखा देकर यहूदा नहीं बनूंगी। आमीन। प्रार्थना के बाद मेरा डर थोड़ा कम हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद। पुलिस थाने पहुंचकर उन्होंने मुझे धक्के देकर एक कमरे में बिठा दिया। फिर मुझ पर लात घूंसे बरसाने लगी। उनमें से एक बोला, अगर सारी जानकारी नहीं दी तो तुम्हारी जिंदगी खत्म, मैं तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा। उसने मुझे बालों से कसकर पकड़ा, मेरे चेहरे और सिर पर जोरदार घूंसे मारे। मेरा सिर चकराने लगा और खून बहने लगा। फिर मेरे बालों को जोर से पकड़कर वो मेरे दोनों गालों पर थप्पड़ बरसाने लगा, जब तक कि वो थक नहीं गया, और फिर मुझे फर्श पर धकेल दिया। बड़े जालिम है ये पुलिस वाले। सचमुच। कुछ देर बाद एक अधिकारी अंदर आया जो जनसुरक्षा का प्रमुख था। वो मेरे पास बैठकर मेरा कंधा थपथपाते हुए बोला, ये जिद छोड़ दो, अपने बच्चे के भविष्य और परिवार के बारे में सोचो। तुम्हें पता है हम तुम्हारे घर पुलिस की गाड़ी में क्यों नहीं आए? तुम्हारे परिवार की खातिर, ताकि हम तुम्हें चुपचाप ले आए और गांव में किसी को पता न चले। हमें वो सब बता दो जो तुम जानती हो और हम तुम्हें घर छोड़ आएंगे, फिर आराम से रहना। हमें सब बता दो। कलीसिया का पैसा कहाँ है? अगुआ कौन है? तुम्हारा धर्म किसने बदला? गिरफ्तार करने के बाद ऐसा बोलना कितना शर्मनाक है। हाँ, बिल्कुल। मैं समझ गई ये शैतान की चाल है और परमेश्वर के वचनों को याद किया। जागते रहो, हर समय की प्रतीक्षा करो और मेरे सामने अधिक बार प्रार्थना करने आओ। तुम शैतान की साजिशों और कपट को पहचानो, आत्माओं और लोगों को जानो और हर किस्म के इंसान, घटनाओं और चीजों को समझो। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मैंने जाना कि वो मुझसे कलीसिया की जानकारी पाने के लिए नरमी बरत रहा था, मुझे लालच दे रहा था ताकि मैं परमेश्वर को धोखा दूं। मैं इस जाल में नहीं फंसने वाली। आमीन। उस दोपहर वो 2 घंटे तक बार बार यही सवाल करता रहा, लेकिन मुझे खामोश देखकर वो अचानक उठ खड़ा हुआ और डरावने ढंग से देखते हुए उसने मुझे 2 करारे झापड़ मारे। मेरा चेहरा जैसे सुलगने लगा। एक दूसरे अधिकारी के पास चमचमाता हुआ छुरा था, 1-1.5 फुट लंबा। मुझे घूरते हुए वो मेरे आसपास चक्कर काटने लगा। ये देखकर मैं बहुत डर गई और मेरा कलेजा मेरे हलक में अटका। मुझे लग रहा था अगर उसने मुझे वो छुरा भोंक दिया तो मैं बचूंगी नहीं। हाँ। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती रही और फिर मुझे परमेश्वर के ये वचन याद आए। परमेश्वर कहते हैं, सत्ता में रहने वाले लोग बाहर से दुष्ट लग सकते हैं,
लेकिन डरो मत, इसका कारण है कि तुम लोगों में विश्वास कम है। जब तक तुम लोगों का विश्वास बढ़ता रहेगा तब तक कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मुझे शक्ति मिली। पुलिस वाले कितने ही जालिम क्यों ना हो, वो खुद और मेरी जिंदगी परमेश्वर के हाथ में थी। वो उसकी अनुमति के बिना मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। मुझे गवाही देने के लिए जान देने को भी तैयार रहना होगा, पर परमेश्वर से धोखा करके यहूदा बनने के लिए नहीं। आमीन। मुझ में हिम्मत लौट आई। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं अब भी खामोश रही तो वो गुस्से में अपने दांत पीसने लगा और छुरी को मेज पर जोर से मारकर मुझे घूरते हुए बाहर निकल गया। जन सुरक्षा प्रमुख अगले दिन भी मुझसे सवाल करता रहा और मुझे खामोश देखकर मुझ पर चिल्लाने लगा, हमारे पास मुंह खुलवाने के और भी तरीके हैं। फिर वो 3 दूसरे लोगों के साथ मुझे जन सुरक्षा ब्यूरो में ले गए और मुझे एक बंदी गृह में भेज दिया। उस रात एक दूसरी कैदी ने मुझसे कुछ कहा। एक अधिकारी ने निगरानी चौकी से ये देखकर मुझे पूछताछ के कमरे में बुलाया और पूछा कि क्या मैं सुसमाचार का प्रचार कर रही थी। मैंने इनकार किया तो उसने मेरी कनपटी पर एक घूंसा मारा और मैं नीचे गिर पड़ी। मेरा सिर चकराने लगा और दिन में तारे नजर आने लगे। मुझे बहुत दर्द हो रहा था। फिर कुछ दूसरे लोग भी मुझ पर लात घूंसे बरसाने लगे। आधे घंटे तक यही होता रहा। मेरे नाक मुंह से खून बहने लगा। मैं अपनी टांगे भी नहीं हिला पा रही थी। थोड़े से शब्द कहने सुनने के लिए इस तरह पीटना, ये सरासर जुल्म है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बहुत गुस्से में थी और मैं परमेश्वर के वचनों को याद करने लगी। प्राचीन पूर्वज, प्रिय अगुआ वो सभी परमेश्वर का विरोध करते हैं। उनके हस्तक्षेप से दुनिया अंधेरे और अराजकता में पड़ गई है। धार्मिक स्वतंत्रता, नागरिकों के वैध अधिकार और हित, ये सब पाप को छिपाने की चालें हैं। परमेश्वर के कार्य में ऐसी अभेद्य बाधा क्यों खड़ी की जाए? परमेश्वर के लोगों को धोखा देने के लिए विभिन्न चालें क्यों चली जाएं? वास्तविक स्वतंत्रता और वैध अधिकार एवं हित कहाँ है? निष्पक्षता कहाँ है? आराम कहाँ है? गर्मजोशी कहाँ है? परमेश्वर के लोगों को धोखा देने के लिए योजनाएं क्यों बनाना? परमेश्वर के आगमन को दबाने के लिए बल का उपयोग क्यों किया जाए? परमेश्वर को उस धरती पर स्वतंत्रता से क्यों नहीं घूमने दिया जाए जिसे उसने बनाया? क्यों परमेश्वर को इतना खदेड़ा जाए कि वो कहीं आराम न कर सके? मनुष्यों की गर्मजोशी कहाँ है? लोगों की स्वागत की भावना कहाँ है? आमीन। सीसीपी आस्था की आजादी की बात करती है, पर ये कोरा झूठ है। मुझे अपनी आस्था की वजह से बोलने की आजादी भी नहीं थी। सच में। परमेश्वर का अनुसरण करना बिल्कुल सही और कुदरती बात है। हाँ, वो परमेश्वर की बनाई चीजें भोगते हैं और उसी के खिलाफ जाकर विश्वासियों को गिरफ्तार करते हैं। उन्हें लगता है वे परमेश्वर के कार्य को नष्ट कर सकते हैं। वो परमेश्वर विरोधी राक्षस हैं। इसलिए मैं कम्युनिस्ट पार्टी से नफरत करने लगी। हाँ, जो शैतान का ही असली रूप है। सही बात है। 4 जुलाई की दोपहर 2 पुलिस वालों ने मुझे हथकड़ी और जंजीरें पहना दी और मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे एक कार में ले गए। मैंने पूछा, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तो एक ने कुटिलता से कहा, जिंदा गाड़ने के लिए। मैं सचमुच डर गई और मन ही मन परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी, परमेश्वर मुझे आस्था और हिम्मत दो ताकि वो मेरे साथ जो भी करे मैं तुम्हें धोखा ना दूं, भले ही मैं मर जाऊं। आमीन। प्रार्थना के बाद मुझे बाइबल का ये पद याद आया, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। आमीन। इससे मुझे कुछ आस्था और हिम्मत मिली। सब परमेश्वर के हाथ में है। वो मेरी आत्मा को नहीं, सिर्फ शरीर को मार सकते हैं। इसके बाद मेरा डर कम हो गया। परमेश्वर का धन्यवाद। फिर जब कार रुकी तो एक पुलिस वाले ने मेरे पाँव की जंजीर को पकड़ते हुए मुझे किसी कंक्रीट के फर्श पर खींच लिया। मेरा सिर फर्श से टकराते ही चकराने लगा और मुझे कोई होश ना रहा। पता नहीं कितनी देर तक मैं बेहोश रही, मगर फिर मैंने किसी को मुझसे बात करते पाया। मेरी आंख खुली तो मैं उसी कंक्रीट के फर्श पर पानी से तरबतर पड़ी थी। वो मुझे होश में लाने के लिए मुझ पर पानी छिड़क रहे थे। मुझे होश आते देखकर पुलिस वाले ने मुझे पूछताछ के कमरे में ले जाकर लोहे की कुर्सी पर बिठा दिया और उससे मेरे हाथ पांव बहुत कसकर बांध दिए। वो 5-6 लोग
गुस्से में दांत पीसते हुए एक बार फिर मुझ पर लात घूंसे बरसाने लगे और कहते रहे, ये एक खुफिया कमरा है। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास करने वालों को मारकर दफना भी सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम्हें भी मार दें। कितने निर्दयी हैं वो। सचमुच। मेरे नाक मुंह से लगातार खून बह रहा था। पूरा शरीर दर्द कर रहा था। मैं बस आगे झुककर बैठ गई। उनमें से एक फिर पूछने लगा, कलीसिया का पैसा कहाँ है? अगुआ कौन है? तुम्हारा धर्म किसने बदला? मुंह नहीं खोला तो चमड़ी उतार देंगे। मैंने कहा, मैं कुछ नहीं जानती। उसने गुस्से से एक मुक्का बनाया और मेरे चेहरे और सिर पर बरसाने लगा। मैं कुर्सी पर बेहोश हो गई। किसी दूसरे ने मेरे बाल पकड़कर मेरे चेहरे पर पानी छिड़का। मेरे सिर से खून और पानी साथ साथ बहने लगा। मुझे चक्कर आ रहे थे। मुझे लगा मैं मरने वाली हूँ। मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। तभी मुझे ये वचन याद आए। परमेश्वर कहते हैं, तुम डरो नहीं, शैतान हमारे पैरों के नीचे हैं। आमीन। जीना मरना परमेश्वर के हाथों में था। शैतान कितना ही जालिम हो, परमेश्वर के अधिकार से ऊपर नहीं हो सका। सही बात है। इससे मुझे कुछ आस्था मिली। परमेश्वर का धन्यवाद। इसके बाद सचमुच ही मुझे पिटाई से उतना दर्द नहीं हुआ। मुझे लगा मैं रुई के गोले में लिपटी हुई हूँ। मैं जानती थी ये परमेश्वर की निगरानी थी और मैं उसके प्रति कृतज्ञता से भर गई। परमेश्वर का धन्यवाद। इसके बाद 10 पुलिस वाले 2-2 की टीम बनाकर मुझसे सवाल करते रहे। वो रात दिन मुझे ना सोने देते थे और ना खाने देते थे। आंखें बंद करती तो वो मुझे मारते और कुछ तो मेरे चेहरे से सटकर गंदी बातें करके मुझे जलील करते। एक बोला, तुम्हारे कपड़े उतारकर तुम्हें देखने का मन कर रहा है। ये बात सुनकर मैं बिफर उठी और मैंने मुड़कर उस पर थूक दिया। वो सचमुच ही बर्बर जानवरों का झुंड थे। बिल्कुल। फिर दूसरा मुझसे बोला, अगर जुबान न खोली तो हम तुम्हारे कपड़े उतारकर तुम्हें सड़कों पर घुमाएंगे। कैसी नीचता है। सचमुच। मैं गुस्से में भी थी और डर भी रही थी। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती रही। मुझे मुंह न खोलते देखकर उनमें से 6 पुलिस वाले मुझ पर लात घूंसे बरसाने लगे। मेरा चेहरा और नाक बुरी तरह सूज गया। मेरे आगे के कुछ दांत हिल गए थे। उनसे खून बह रहा था। एक तो टूटकर निकलने वाला था। वो जलती सिगरेटों से मेरी बाहें जलाते रहे। मैं दर्द से कराह उठती थी। उन्होंने मक्खी मारने के रैकेट से मेरे चेहरे पर मारा और जब वो टूट गया तो उसके हत्थे से मारते रहे। मेरा चेहरा लहूलुहान हो चुका था। वो सच में राक्षस ही थे। बिल्कुल। इसके बाद उनमें से 2 ने मेरे बाल पकड़कर मेरे सिर को तेज झटके दिए और फिर जबरन मेरा मुंह खोलकर उसमें 10 मिनट तक पानी डालते रहे। मेरी सांसें अटक रही थी। लगता था जैसे मेरी आंखें बाहर निकल आएंगी। मैं लगातार चीख चिल्ला रही थी। लगातार परमेश्वर को पुकारती रही। परमेश्वर, और नहीं सहा जाता। मुझे आस्था और शक्ति दो। मेरी रक्षा करो। आमीन। तभी मुझे परमेश्वर के ये वचन याद आए, डरो मत, मेरी सहायता के होते हुए कौन इस मार्ग में बाधा डाल सकता है। आमीन। स्मरण रखो, भूलो मत, सब मेरी नेक इच्छा से घटित होता है और सब मेरी निगाह में है। क्या तुम्हारा हर शब्द व कार्य मेरे वचनानुसार हो सकता है? परीक्षा के समय क्या तुम घुटने टेक कर पुकारोगे या दुबक कर आगे नहीं बढ़ पाओगे? आमीन। इस पर विचार करते ही मेरी आस्था लौट आई। परमेश्वर मेरा स्तंभ था, मेरा सहारा था। मैं अपने भरोसे ये यातना बिल्कुल नहीं सह सकती थी, पर परमेश्वर की मदद से ये संभव था। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। वो घंटों तक यातना देते रहे। फिर एक पुलिस वाला बोला, दूसरे लोग इस कुर्सी पर ज्यादा से ज्यादा 3 दिन में बोलना शुरू कर देते हैं, पर 5 दिन बाद भी हम तुम्हारा
मुंह नहीं खुलवा पाए। देखते हैं तुम्हारे मुंह में ज्यादा ताकत है या मेरे मुक्के में। इसके बाद वो मेरे सिर और मुंह पर मुक्के बरसाने लगा। दिखाई देना बंद हो गया था, तारे नजर आने लगे। उन्होंने मुझे 5 दिन रात तक ना सोने दिया और ना खाने। तेज बुखार था, मेरा बदन कांप रहा था, दांत किटकिटा रहे थे। मेरी ये हालत देखकर उन्होंने जानबूझकर एसी चालू कर दिया। कितने जंगली थे वो। हाँ, ठिठुरन की वजह से मुझे कुछ भी महसूस होना बंद हो गया और मैं सोचने लगी, क्या मैं जमकर मर जाऊंगी? तभी मुझे परमेश्वर के ये वचन याद आए। परमेश्वर कहते हैं, विश्वास एक लट्ठे के पुल जैसा है, डरकर जियोगे तो गिर पड़ोगे, डूबने को तैयार रहो तो उसे पार करोगे। आमीन। मेरी नियति परमेश्वर के हाथों में थी, अंतिम फैसला उसी को करना था। हाँ। मैं शैतान के हाथों में पड़ गई थी। मुझे जिंदा बचने की उम्मीद नहीं थी। मेरी अपनी कोई पसंद नहीं थी। मैं परमेश्वर के आगे सिर झुकाने और गवाही देने को तैयार थी, चाहे इसका मतलब मौत ही क्यों ना हो। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। धीरे धीरे मेरे हाथों और टांगों में जान लौटने लगी तो उन्होंने बर्बर पूछताछ फिर से शुरू कर दी। 30-35 साल के एक पुलिस वाले ने मेरे सिर पर 3 जोरदार घूंसे मारे और बोला, तुमने मुंह नहीं खोला तो तुम्हें जान से मार देंगे, यही पीछे दफना देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम्हें मार दिया तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। बड़ी घिनौनी बात है। बिल्कुल। वो हंसते हुए बोला, तुम सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास करती हो, वो तुम्हें बचाता क्यों नहीं? आखिर कहाँ है वो? मैं खामोश रही पर सोचती रही कि परमेश्वर के लिए ये कितना आसान होगा। वो एक विचार से ही कुछ भी कर सकता था, पर वो ऐसे काम नहीं करता। परमेश्वर ने मुझे इसे सहने की शक्ति दी ताकि मैं भले बुरे में भेद कर सकूं और ये देख सकूं कि पुलिस सिर्फ ऊपर से ही ईमानदार लगती है, पर वे असल में इंसान के रूप में राक्षस हैं। हाँ। मैं परमेश्वर को धोखा नहीं दूंगी। आमीन। 8वें दिन सुबह पुलिस वालों ने मुझे उस कुर्सी से उठाया। मैं अधमरी सी उठकर खड़ी हुई, मगर फिर मेरे सामने अंधेरा सा छा गया और मैं नीचे गिर पड़ी। पता नहीं मैं कितनी देर बेहोश रही। फिर 2 पुलिस वाले मुझे एक बंदी घर में ले गए। कार से उतरते समय मैंने ध्यान दिया कि मेरी बाईं टांग बहुत सूजी हुई है और वो पाँव भी। मेरे पाँव में तब भी 10 पाउंड की जंजीरें थी। थोड़ा सा हिलाते भी दर्द होता था और मैं चल नहीं पा रही थी। धीमे चलते देख एक पुलिस वाले ने मुझे ठोकर मारकर गिरा दिया। मैं किसी तरह वापस उठी और दीवार के सहारे एक एक कदम आगे चलने लगी। बड़ी मुश्किल से ही जेल की कोठरी तक पहुंच पाई। कुछ कैदी तो मेरी हालत देखकर रोने लगी और कहने लगी, कितने जालिम हैं ये लोग, राक्षस कहीं के। सच में। मेरा नाक चेहरा सूजा हुआ था, आंखें भी नहीं खुल रही थी। मेरा मुंह बहुत ज्यादा सूजा हुआ था, आगे के दांत भी टेढ़े हो गए थे। मेरी बाईं टांग इतनी सूजी हुई थी कि वॉशरूम में अपने कपड़े भी नहीं उतार पाती थी। मुझे पैंट में ही सुसु करना पड़ता था। बाएं पाँव में जूता नहीं पहन सकती थी। रीढ़ में हर्निया के कारण चल भी नहीं पा रही थी। कुछ दिन बाद पुलिस मुझे अस्पताल ले गई क्योंकि मेरे जख्म बहुत गंभीर थे और उनके फंसने का डर था। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि मेरी बाईं टांग की एक धमनी फट गई थी और ये जल्द ही मेरे फेफड़ों तक पहुंच सकती थी। फौरन ऑपरेशन करना होगा। मगर पुलिस वालों ने डॉक्टर से सिर्फ दवा लिखकर देने के लिए कहा और मुझे कार में बिठाकर वापस बंदी घर ले आए। तुम्हारा इलाज तक नहीं होने दिया, कितने जालिम है वो। वहशी कहेंगे। बिल्कुल। बंदी घर में मैं फर्श पर लेट गई। मैं हिल तक नहीं पा रही थी। कुछ दिन की दवा के बाद मेरी हालत सुधरने की बजाय और बिगड़ गई। टांग और पांव की सूजन और बढ़ गई और मेरा पेट भी सूज गया। साथ ही कैदियों ने मेरी हालत देखकर गुस्से से कहा, ये लोग बहुत जालिम और बेरहम हैं। उन्होंने तुम पर समाज विरोधी होने का आरोप लगाया, मगर वो खुद समाज विरोधी हैं। बिल्कुल। मेरी हालत दिनों दिन बिगड़ रही थी और मेरी टांग में भयंकर दर्द था। डॉक्टर ने कहा था, बिना इलाज के ये तेजी से बढ़ता जाएगा, मेरी मौत भी हो सकती है। मैं कुछ कमजोर पड़ गई और सोचने लगी,
क्या ये लोग मुझे मौत आने तक तड़पाते रहेंगे? तभी मुझे ये अंश याद आया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक सर्वशक्तिशाली चिकित्सक है। बीमारी में रहना मतलब बीमार होना, आत्मा में रहना मतलब स्वस्थ होना है। एक भी सांस बाकी हो तो परमेश्वर तुम्हें मरने नहीं देगा। आमीन। मेरा जीना मरना परमेश्वर के हाथ में था। मैं उसकी अनुमति के बिना नहीं मर सकती थी। अगर परमेश्वर मेरी मौत की अनुमति देता है तो मुझे ये स्वीकार है और मैं उसकी गवाही दूंगी। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। 2 हफ्ते बाद पुलिस ने बंदीघर में मेरी मौत की जिम्मेदारी से बचने के लिए मुझे रिहा कर दिया। उनमें से 2 पुलिस वाले मुझे स्ट्रेचर पर लेटाकर गेट तक ले गए और बोले, तुम्हारा केस बंद नहीं हुआ है, बस इलाज के लिए छोड़ा जा रहा है। मेरा परिवार मुझे लेने आया और मेरी ऐसी खस्ता हालत देखकर बहुत रोने लगा। उन्होंने पुलिस वालों से कहा, परमेश्वर में विश्वास के कारण तुमने इसका ये हाल कर दिया और तुम लुटेरों ने इसकी रिहाई के लिए 20,000 युआन भी झपट लिए हैं। हाँ। तुम लोग जनता की पुलिस कैसे हो? तुम तो माफिया हो। बिल्कुल। फिर मेरा परिवार मुझे अस्पताल ले गया और जांच से वही बात पता चली। मेरी बाईं टांग की धमनी फट गई थी। डॉक्टर ने कहा जल्दी आना चाहिए था। अब सर्जरी किए बिना जान का खतरा है। मगर सर्जरी का खर्च हमारे लिए बहुत ज्यादा था, इसलिए मैं पुराने इलाज के विकल्प को चुन सकती थी। हम कई अस्पतालों में गए पर सबने मेरी हालत बहुत गंभीर बताकर मुझे भर्ती नहीं किया। मेरे परिवार ने आखिर कुछ लोगों की मदद ली और एक अस्पताल ने मुझे भर्ती कर लिया। परमेश्वर का धन्यवाद। मेरा इलाज 2 चरणों में हुआ। हैरानी की बात है कि मेरी टांग और पेट की सूजन कम हो गई। मैं खड़ी होने और धीरे धीरे चलने भी लगी। परमेश्वर का धन्यवाद। डॉक्टर ने मेरी हिम्मत बढ़ाई और कहा, ये एक चमत्कार है कि तुम बिना सर्जरी के इतनी जल्दी ठीक हो गई हो। परमेश्वर का धन्यवाद। 1 महीने तक इलाज के बाद मैं काफी ठीक हो गई, मगर कुछ लक्षण बाकी रह गए। मेरी बाईं टांग अब भी सुन्न हो जाती है और सिरन उठती है। चक्कर भी आते हैं और सिर में सूसू की आवाजें आती हैं। मेरे कुछ दांत ढीले हो गए थे, जिसके कारण डेंटल इम्प्लांट करवाना पड़ा। पीठ के निचले हिस्से में कई फ्रैक्चर आए थे, इसलिए मैं शारीरिक काम नहीं कर पाती हूँ। मैं बाहर से ठीक दिखती हूँ, मगर दरअसल मैं अपंग हो चुकी हूँ। ये सब कम्युनिस्ट पार्टी की दुष्टता के कारण हुआ। बिल्कुल। गिरफ्तारी और यातनाओं के बाद मैंने पार्टी की दुष्ट और परमेश्वर विरोधी प्रकृति को पहचाना। मैंने देखा कि वो सब न्याय से लड़ने, बुराई को पूजने और लोगों की आत्माओं को निगलने वाले राक्षस हैं। सही बात है। बड़ा लाल अजगर दुष्ट है, पर वो परमेश्वर के हाथ का एक मोहरा है। बिल्कुल। उससे परमेश्वर की सेवा करवाई जाती है। इस सब से मुझे विवेक आमीन। मिला। इससे मुझे परमेश्वर के सर्वशक्तिमान कर्मों का अनुभव करने का भी मौका मिला। परमेश्वर का धन्यवाद। जब वो मुझे पीट रहे थे तो मुझे परमेश्वर के वचनों से ही शक्ति मिली। उसने मुझे शैतान को हराने और जीवित रहने की राह दिखाई थी। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर ने मुझे दूसरी जिंदगी दी है और मैं उसके प्रेम की आभारी हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। धन्यवाद। मुझे बड़े लाल अजगर के हाथों भयानक यातना से गुजरना पड़ा, पर मैं नकारात्मक महसूस नहीं करती। परमेश्वर के अनुसरण का मेरा संकल्प और बढ़ गया है। आमीन। अस्पताल से छुट्टी मिलने के 2 महीने बाद ही मुझे दूसरा कर्तव्य मिल गया। फिर मैंने परमेश्वर के प्रेम का मूल्य चुकाने के लिए अपना कर्तव्य निभाने का संकल्प लिया। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। दमन और कष्टों के दौरान परमेश्वर के वचनों पर भरोसा करने से ही आस्था मिलती है। ऐसे ही डटकर सामना करना चाहिए। सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद।